हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू कॉल। रिसेंटली मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक काइंड ऑफ एडवेंचर ट्रिप पे गया था टू मिजोरम एंड देयर आई हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल, एंट्रोपी, along with some philosophical topic like death, why death is important, why death is beautiful with my close friend Anupam। एंड उसमें से कुछ डिस्कशंस ऐसे भी थे जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड किए हैं एंड कुछ ऐसे भी डीप टॉपिक्स थे जिसमें हमने बात किए थे लाइक टाइम ट्रैवल एंड ऑल, जो कि माइक ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जो कि रिसेंटली हम लोग फिर से शूट करेंगे। सो आज की इस वीडियो में उसी जर्नी का एक छोटा सा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है जो कि मेनली टाइम एंड स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर है, दैट हाउ स्पीड ऑफ लाइट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो विल टॉक ऑन टाइम कि एक्चुअली में टाइम को हम कैसे ट्रीट करते हैं एंड टाइम का ओवरऑल फिजिक्स में क्या पर्सपेक्टिव है एंड रियलिटी में टाइम कैसे काम करता है। नॉर्मली न्यूटनियन फिजिक्स में और जब टाइम को न्यूटन के टाइम में टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था। न्यूटन ने ये बोला था कि टाइम एब्सोल्यूट है, यानी अभी हम अर्थ में हमारे लिए जैसे टाइम बीत रहा है, अगर आप किसी दूर न्यूटन स्टार में भी चले जाओ या किसी ब्लैक होल के पास भी चले जाओ, वहाँ पर भी टाइम वैसे ही बीतेगा। बट 1905 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया एंड आइंस्टाइन के थ्योरीज आए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये पूरा एक लाइक कंप्लीट पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया अबाउट टाइम। ठीक है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था टाइम को लेकर वो एब्सोल्यूट से चेंज होकर रिलेटिव में आ गया। हमें पता चल गया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्मली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जांपल जो मेजर फाइंडिंग था आइंस्टाइन का, उनको कहाँ से पता चला कि टाइम हैज मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। पहला तो अगर हम न्यूटनियन फिजिक्स को कंसिडरेशन में लेते हैं देन वहाँ पर एक पॉइंट है कि रिलेटिविटी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल एक बेसिक फिजिक्स है कि एक गाड़ी, एक ट्रेन है, वो एक लेट्स से फ्रॉम ए टू बी जा रहा है एट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड दूसरा एक ट्रेन है जो कि ए टू बी के डायरेक्शन में ही जा रहा है बट एट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम विल बी 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये बेसिक न्यूटनियन फिजिक्स है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया तो मैक्सवेल ने बोला कि जो लाइट का स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर के लिए लाइट का स्पीड कांस्टेंट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे। लेट्स से अगर मैं ट्रेन को पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ और यहाँ पर अगर रिलेटिविटी काम कर रहा है, देन जब मैं लेट्स से मैं जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड को अप्रोच करूँगा वहाँ पर भी सेम रिलेटिविटी के लॉस लगने चाहिए थे। बट मैक्सवेल ने कहा कि लाइट का स्पीड लाइक कांस्टेंट है, फिक्स है, देन समथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड, राइट। अब वो क्या है? तो देन वहाँ से आइंस्टाइन का एक्चुअली ये आइडिया क्लिक करना स्टार्ट किया। वहाँ से आइंस्टाइन को एक काइंड ऑफ इंट्यूशन मिला कि समथिंग इज रॉन्ग एंड लाइक कुछ काम करना है। अब यहाँ पर जो मजेदार फैक्ट है कि आइंस्टाइन ने जब इस चीज को सही से ऑब्जर्व किया एंड देन जब ये चीज मतलब इसका कंक्लूजन आया कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, देन पता चला कि अगर हम स्पीड के साथ खेल रहे हैं और लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, देन टाइम अपने आप में चेंज हो जाता है। अब इसको समझने के लिए ऐसा है, इसको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लेते हैं कि एक ए से बी एक डिस्टेंस है जो कि लेट्स से 40 मीटर का है। ठीक है, और ए से बी का एक डिस्टेंस है जो कि कर्व होके गया है एंड कंसीडर इट एज 80 मीटर। ओके, अब मान लो ये डिस्टेंस कवर करने में मेरे को 10 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका टाइम कितना हुआ? स्पीड हो गया मेरा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। So speed will be
40 मीटर बाई 10 सेकेंड, इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये मेरा लाइट का स्पीड है एंड इट विल बी कांस्टेंट। तो अगर इस केस में भी मेरा लाइट ट्रैवल कर रहा है, देन इन दैट केस डिस्टेंस तो मेरा 80 मीटर ही रहा एंड स्पीड मेरा 4 मीटर है। तो टाइम को मेरे को 20 सेकेंड होना पड़ेगा, मतलब बेसिकली टाइम यहाँ पर मेरा 10 सेकेंड से बढ़कर 20 सेकेंड हो रहा है, ठीक है, टू मेक श्योर कि मेरा जो स्पीड रहे वो हमेशा 4 ही रहे। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एंड हमें उस चीज़ को फिक्स करने के लिए और उस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हमारा डिस्टेंस वैरी कर रहा है तो हम टाइम भी हमारा वैरी करेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट लाइक नियर द मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल और आपका न्यूटन स्टार के सामने। जब उनके मास के वजह से जब स्पेस टाइम बेंड हो जाता है तो लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इन दैट केस लाइट का स्पीड सेम है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहाँ पर टाइम भी बढ़ने लगता है। दिस इज हाउ वी एग्जैक्टली ट्रीट टाइम इन फिजिक्स। अब आइंस्टाइन का जो एक्चुअल इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस टाइम डायलेशन के बारे में बात करता है, ना कि टाइम ट्रैवल के बारे में। हम उस इक्वेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज बना चुके हैं और हम तरह तरह के लाइक टाइम ट्रैवल वाले थ्योरीज पे बात करते हैं, बट मतलब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी को इसलिए नहीं लाया था कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं ये बताने के लिए। आइंस्टाइन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि देखो लाइट एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है, लाइट का जो फिनोमिनल एक्ट है थ्रू आउट द कॉस्मोस, उस चीज का, उस ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए था। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट टाइम का फ्लो को इफेक्ट करता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।